अब जो है हमारा पिछौड़ा खतरे में आ गया है माननीय अध्यक्ष जी, वो इसीलिए क्योंकि पिछौड़े का व्यापार शुरू हो गया है। किसी भी होटल में, रिजॉर्ट में जैसे ही कोई गेस्ट आता है तो उसे ऐसे पिछौड़ उड़ा दिया जाता है, जैसे कि वो कोई चुन्नी हो और वो कोई रुमाल हो, वो उन्हें वैसे दे दिया जाता है, जिन्हें ये पता भी नहीं है कि इसका अस्तित्व क्या है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुमाऊं से आती हूँ और कुमाऊं में जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है कुमाऊं का पिछौड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहती हूँ आपको कि पिछौड़ा पहले से एक कॉटन के पीले कपड़े पे बनता था, जिससे सिक्के से उसको दबाया जाता था, और आज भी अल्मोड़ा के लोग उसे परंपरागत तौर पर कर रहे हैं। लेकिन अब जो है हमारा पिछौड़ा खतरे में आ गया है माननीय अध्यक्ष जी, वो इसीलिए क्योंकि पिछौड़े का व्यापार शुरू हो गया है। पिछौड़ा माननीय अध्यक्ष जी, मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मेरी माता जी पिछौड़े को हाथ भी नहीं लगाने देती थी, क्योंकि पिछौड़ा सबसे पहले माँ नंदा को चढ़ाया जाता है। वो माँ नंदा का परिधान है, वो तब पहना जाता है जब हमारे यहाँ धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जब हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है। लेकिन आज मैं देखती हूँ माननीय अध्यक्ष जी, और मुझे बहुत बुरा लगता है ये देखते हुए कि किसी भी होटल में, रिजॉर्ट में जैसे ही कोई गेस्ट आता है तो उसे ऐसे पिछौड़ उड़ा दिया जाता है, जैसे कि वो कोई चुन्नी हो और वो कोई रुमाल हो, वो उन्हें वैसे दे दिया जाता है, जिन्हें ये पता भी नहीं है कि इसका अस्तित्व क्या है। चाहे वो कोई पुरुष हो, चाहे वो कोई महिला हो, चाहे वो कोई लड़की हो, सबको पिछौड़ा पहना दिया जाता है, जो कि बहुत गलत है। और इस पे सख्त से सख्त इस पे कार्रवाई हो और ये तुरंत बंद हो सारे होटलों में। दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, जो पिछौड़े के जो बास्केट, जो टोपी और जो पर्स बनने लग गए हैं, इसमें भी तुरंत बैन हो और ये बंद हो, क्योंकि पिछौड़े की जब हम आकृति बनाते हैं तो उस पे हम जो अपने देवी देवता हैं, हम उनके सिंबल उस पिछौड़े में बनाते हैं, जिसका ये अपमान है। क्योंकि आज मैं देख रही हूँ माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं दिल्ली जाती हूँ, जब मैं बाहर जाती हूँ, जिन लोगों को पता नहीं है कि पिछौड़ा क्या होता है, वो उन्हें थाली के ऊपर उड़ा रहे हैं, वो उन्हें अपने टेबलों पे उड़ा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बहुत बुरा लगता है देखते हुए, क्योंकि वो हमारे माँ नंदा का परिधान है, उसके बाद वो हमारी सुहागन स्त्रियों का सिंबल है, जो कि हमें बहुत बुरा लगता है माननीय अध्यक्ष जी। उसके बाद दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, बस हाँ, दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, हमारे शायद विधायक जी यही कहना चाह रहे थे कि पहाड़ में पहाड़ी लोग तो हैं, लेकिन पहाड़पन कहीं नहीं है, वो भाव खत्म हो रहा है माननीय अध्यक्ष जी। इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी माननीय अध्यक्ष जी कि गांव-गांव भर में जाया जाए, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी हमें बताया गया और हमने देखे भी कि लगभग 30 से 40 हमारे उत्तराखंड में नृत्य के प्रकार थे। जैसे हर 2 किलोमीटर में बोली भाषा बदल रही है, वैसे हर 2 किलोमीटर में हमारे जो ग्रुप डांस है वो बदला करते थे, लेकिन आज वो विलुप्त हो चुके हैं। यहाँ से नीचे से जो ऊपर जा रहा है वो डीजे है, ढिंचैक है, इसको हटा के जो हमारे हुड़का है और जो हमारे परंपरागत वाद्य यंत्र है उनके लिए शिक्षा दी जाए, स्कूलों में शिक्षा दी जाए। अगर हम बचपन से ही ये सीखेंगे तभी हमारा जुड़ाव होगा। बड़े होके जब पक्की लकड़ी बन जाती है तब कुछ नहीं होता, तब प्यार हो चुका होता है, तब कार्य हो चुका होता है। धन्यवाद।